प्रिय विद्यार्थियों, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड का सबसे मोस्ट नियम आ गया है। ये 100% इसका एक सेंटेंस आपको प्रत्येक एग्जाम में मिलेगा। जिस भी एग्जाम में ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, इनमें से एक टॉपिक मिलेगा। अब ध्यान से समझिए, अगर दो नाउन्स या दो प्रोनाउन या एक प्रोनाउन एक नाउन इन शब्दों से जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हमने पढ़ लिया, तो क्रिया क्या आएगी? प्लूरल आएगी। अगर एंड से जुड़े हुए हों, एक ही यूनिट या इकाई को व्यक्त कर रहे हों, जैसे राइस एंड करी हमने पढ़ा तो क्रिया सिंगुलर आई थी। परंतु अब देखो भी, अगर कोई दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े हों, ध्यान देना, एज वेल एज या विद से जुड़े हुए हों, किससे भी? विद, या टुगेदर विद से जुड़े हुए हो, या अलोंग विद से जुड़े हुए हो। ये आप नोट कर लेना, इनको याद रखना अनिवार्य है आपके लिए। एज वेल एज से जुड़े हुए हो, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद। ये क्या है भी? कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कोई नाउन फ्रेज है, कोई क्या है भी? एडवर्ब फ्रेज है, कोई एडजेक्टिव फ्रेज है। या इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, सम्मिलित करते हुए, सम्मिलित न करते हुए, लेड बाई, रन बाई, लेड बाई, रन बाई, गवर्न बाई, कंट्रोल्ड बाई, गाइडेड बाई, हेडेड बाई। ये जितने भी बाई लगे हुए हैं, इन ऐसे वर्ड हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई लगा हुआ है, या लाइक या अनलाइक आ जाए, इसके पहले करता और इसके बाद में भी करता हो। एंड की जगह इनका प्रयोग होता है, सीधी सी बात है। जहां पर एंड आता है ना, वहां पर ये शब्द मिलेंगे आपको, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, लेड बाई, रन बाई, लाइक, अनलाइक, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, गवर्नड बाई, कंट्रोल्ड बाई। अब देखो भी, सीधा ही एंड आता है, ओनली एंड आता है तो क्रिया प्लूरल आती है, पर तो इसके साथ में नोट लग जाए, एंड नोट, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बट आ जाए, बिसाइड्स, ये मोस्ट है, ये बहुत बड़ा आता है, बिसाइड्स, एक्सेप्ट के, बिसाइड्स और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, रेदर देन, इन शब्दों का, इन फ्रेज का प्रयोग हो तो एक कर्ता आपको एक फ्रेज आएगी इनमें से, इनसे पहले मिलेगा और एक कर्ता इनके बाद में मिलेगा, और उसके बाद में आपको रिक्त स्थान मिलेगा, वहां पर आपको क्या करना है भी? क्रिया भरनी है। तो ये शब्द आपको ध्यान में आ जाए तो आप याद रखना, क्रिया उस कर्ता के अनुसार नहीं आकर इस कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से 3-4 वाक्य हम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर, द राइटर्स कम। अब देखो भी, ये ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के पहले आप कर्ता देखोगे तो यहाँ पर कर्ता है राइटर्स, लेखक, एक से ज्यादा है, प्लूरल है। इस हिसाब से आप क्रिया भरोगे तो यहाँ पर आपको भरोगे हैव, क्या भरोगे भी? हैव। परंतु एज वेल एज से पहले है पब्लिशर, प्रकाशक, एक ही व्यक्ति है, यहाँ एस या एस कुछ नहीं लगा हुआ, ये एक वचन है। अब देखो भी, एंड होता तो आप यहाँ पर हैव लगा देते, कोई चिंता नहीं थी, परंतु अब ये एज वेल एज है, तो अगर ये इन्हीं शब्दों से संबंधित है तो वहां पर जो क्रिया है वो इस हिसाब से आएगी, पब्लिशर, ये एक वचन है तो यहाँ पर एज आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर एज वेल एज की जगह लाइक, अनलाइक, हेडेड बाई, इन एडिशन टू, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, कुछ भी आ सकता है, मिलेगा इनमें से। अब देखो, ही एंड नॉट हिज ब्रदर, अब यहां पर कोमा लगा दी, अब ये सेंटेंस अलग ही हो गया, ही, वह, न, और ना उसके भाई, नहीं उसके भाई, वह एक ही है, वो दोषी है, न कि उसके भाई दोषी है। तो इसमें कर्ता का प्रभाव, जो क्रिया का प्रभाव इस कर्ता पर ही पर पड़ रहा है, भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। दोषी कौन है भी? ही, न कि उसके भाई।
तो एंड नोट से अगर ये जुड़े हुए हैं, दो कर्ता जुड़े हुए हैं, एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक है ब्रदर्स जुड़े हुए हैं, तो आप इस हिसाब से क्रिया का प्रयोग न करके यहाँ पर ही के हिसाब से क्रिया प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा अभी, इज, क्या आएगा अभी, ही इज आएगा। यहाँ पर इसका राइटर्स का कोई मतलब नहीं है। अब ऑल द टीचर्स अलोंग विद, अब अलोंग विद आया हुआ है, टुगेदर विद आया हुआ हो, विद आया हुआ हो, एज वेल एज आया हुआ हो, द प्रिंसिपल। अब यहाँ प्रिंसिपल आप देख के क्रिया लगाओ तो इज लगा दोगे कि ऑल द टीचर्स आर प्रेजेंट, अलोंग विद साथ साथ में प्रिंसिपल भी था, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल के हिसाब से क्रिया का प्रयोग नहीं होकर ऑल द टीचर्स बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, आ रहेगा, क्या आएगा अभी, आ रहेगा। अब देखिए अभी आई बिसाइड्स द बॉयज, मैं, बिसाइड्स के अलावा, लड़कों के अलावा मैं, प्लेइंग इज एम आर में से प्रयोग करना है, तो बॉयज के हिसाब से क्रिया लगाओगे या आई के हिसाब से लगाओगे, आई के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा, तो यहां पर क्या आएगा अभी, एम आएगा। अगर आप द बॉयज के हिसाब से लगाओगे तो आर लगा के आओगे तो वो आपका आंसर गलत होगा। तो आप याद रखना बिसाइड शब्द, ये शब्द आए तो इनके पहले वाले कर्ता के हिसाब से क्रिया आती है। अब थोड़ा सा यहां नजर डाल लीजिए, अगर दो कर्ता, एक कर्ता ये रहा, एक कर्ता ये रहा, अगर ये नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हो, दो कर्ता इन शब्दों, इन फ्रेज से न जुड़कर इन एडवर्ब फ्रेज से जुड़े हुए हों, नाइदर नोर से जुड़े हुए हों, आइदर और से, नॉट ओनली बट आल्सो या और, सीधा ही और आ जाए, तो क्रिया इस कर्ता के पहले वाले, इसमें तो पहले वाले कर्ता के हिसाब से आई थी, इसमें पहले वाले कर्ता के हिसाब से नहीं आकर बाद वाले कर्ता के हिसाब से आएगी। ये तीन शब्द याद रखना, नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो। ये क्या क्या करते हैं अभी, विकल्प प्रस्तुत करते हैं अपने सामने, क्या करते हैं अभी, ऑप्शन उपलब्ध करवाते हैं। जैसे नाइदर, ये करता ये रहा, ही नोर आई गिल्टी, इज एम आर में से फिलअप करना है, तो क्रिया आप नजदीक वाला करता आई है, यहां पर एम आएगा, ये नहीं आएगा, इसके हिसाब से इज नहीं आएगा, क्योंकि ये तीन वर्ड आप याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली। अब यू एंड ही, तुम या वह, तुम या वह, अब यहां पर पंचुअल है तो वॉज वर्ब में से यहां पर क्या आएगा अभी, वो जाएगा, ये यू नहीं आएगा, और आ जाए, ये आ जाए तो अगर यहां पर एज वेल आ जाता है तो यहां पर वर आएगा, यहां पर विद आता है तो वर आएगा, एंड आता है तो वर आएगा, एंड नोट आता है तो वर आएगा, इस हिसाब से आएंगे। पर तो और आता है तो और के बाद वाले कर्ता के हिसाब से आएगी, तो ही के साथ में वो जाएगा, इसके हिसाब से क्रिया नहीं आएगी, यहाँ पर आई के साथ में एम आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ए और एन में से एक आर्टिकल आए प्लस में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आए, भी कैसी संज्ञा है, भी एक वचन हो, साथ में वो समूहवाचक संज्ञा हो, क्या हो भी, समूहवाचक संज्ञा हो, प्लस में ऑफ हो, प्लस में प्लूरल नाउन हो, और ये कोई स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो उसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, मोस्ट है। अब देखो भी, ए हर्ड ऑफ ऑक्शन, अब ए एन का प्रयोग हो गया, हर्ड क्या होता है अभी, झुंड होता है, क्या होता है अभी, झुंड, ये कलेक्टिव नाउन होगी, एक वचन है ये। ऑफ आ गया, ऑक्शन क्या है अभी, प्लूरल नाउन आ गई, ऑक्स का क्या होता है प्लूरल, ऑक्शन होता है, जैसे कौ का काउज होता है, भी बेलों का एक झुंड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहां पर इज एम आर में से अप्लाई करना हो तो आप यहां पर क्या लगाएंगे भी, इज लगाएंगे। इस प्रकार के कोई समूह है, ये स्ट्रक्चर मिले आपको, ए प्लस में कलेक्टिव नाउन प्लस में प्लूरल नाउन, तो वहां पर आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए भी, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक क्या होती है भी, टीम होती है, जानवरों का एक क्या होता है भी, झुंड होता है। अब ये समूहवाचक संज्ञा है, ए आया हुआ है तो ये सिंगुलर है,
तो यहां पर हैज और हैव में से क्या आएगा अभी, हैज आएगा। क्या आएगा अभी, हैज कम हियर। उसी प्रकार ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। बंच मान क्या होता है अभी, गुच्छा। जैसे अंगूरों का एक गुच्छा, तो वो सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा अभी, सिंगुलर माना जाएगा। उसमें बहुत से अंगूर हैं परंतु वो इकाई एक हो गई, एक गुच्छा हो गया। उसी प्रकार चाबियां तो बहुत हैं परंतु गुच्छा क्या हो गया अभी, एक हो गया। उसी प्रकार ए फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का एक झुंड, फ्लॉक। हर्ड ऑफ ऑक्शन, अब देखो अभी एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं, तो क्लास तो एक ही गिनी जाएगी। ये कितनी क्लास है, यहाँ पर एक क्लास है। तो एक क्लास, क्लास क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा है। ए पेयर ऑफ शूज, जूते हैं, जूतों का एक जोड़ा। अब जूते लाते हैं, चप्पल लाते हैं, उसमें तो होते तो दो हैं वो, पर वो जोड़ा तो एक ही है। कितने, अब जूते ले, मैं एक जूता नहीं कह सकते, मतलब एक पेयर, एक जोड़ा लेके आए हूं जूता का, तो यहाँ पर संख्या ये क्या है, अभी एक ही मानी जाएगी, तो यहाँ सिंगुलर क्रिया आएगी। ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, लोगों की भीड़, लोगों की भीड़। अब देखो अभी क्राउड एक समूहवाचक संज्ञा है, पर तो यहां पर क्या है अभी, सिंगुलर क्रिया आएगी, एक समूह बन गया। एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का एक झुंड, एक गैलेक्सी। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की एक श्रृंखला। पहाड़ है बहुत से, पर तो एक, जैसे हिमालय है, हिमालय पर तो बहुत से पहाड़ है, पर तो वो एक चैन बन गई। क्या बन गई भी, चैन। ए बैंड, बैंड होता है दल ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों का एक दल। अब क्या है अभी, शादी ब्याह में क्या होता है अभी, संगीत वाले एक बैंड आता है, उसमें 25-30 आदमी होते हैं, कोई कुछ ढोल बजाता है, कोई कुछ बजाता है, तो वो एक दल हो गया। एक दल, एक श्रृंखला, एक गैलेक्सी, एक क्राउड, एक पेयर, एक क्लास, एक फ्लोक, एक बंच। ये जितने भी इस प्रकार के कर्ता आते हैं, तो आप वहां पर एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे भी, एक वचन है क्रिया। जैसे यहाँ पर इज आया हुआ है, यहाँ पर क्या है अभी, हैज आया हुआ है। ये मोस्ट है, थोड़ा याद रखना। अब देखो भी कुछ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, भी सिंगुलर होती हैं और काउंटेबल नहीं होती, वो इसे गिन नहीं सकते आप, अनकाउंटेबल होती हैं, जिसे गिना नहीं जा सके। तो उनके साथ भी क्या आती है भी, एक वचन क्रिया आती है। जैसे फर्नीचर, कि मैं फर्नीचर बनवा रहा हूं। अब फर्नीचर क्या है भी, सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। एडवाइस है, सलाह। स्टेशनरी अपन बाजार से खरीद के लाते हैं, सामान। परसेंटेज, प्रतिशत। नॉलेज, नॉलेज ज्ञान। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, न्यूज समाचार। अब यहाँ पर एस लगा हुआ है, फिर भी ये क्या है अभी, सिंगुलर है, न्यूज समाचार। ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है। सीनरी, अब घर में क्या लगाते हैं, पर सीनरी लगाते हैं दीवार पर, तो सीनरी। पोइट्री, कविता। ट्रैफिक, यातायात, ये बढ़िया शब्द है कि ट्रैफिक, ये एक वचन होता है ट्रैफिक। लगेज, सामान। ये जितने भी वर्ड है ये सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ में एक वचन क्रिया आती है। अब याद रखना, जैसे द न्यूज इज आर में से ट्रू, यहां क्या है अभी, इज। द न्यूज इज ट्रू, समाचार या जो सूचना है वो गया अभी सत्य है। ऑल हिज लगेज, अब यहाँ पर ऑल आया हुआ है, परंतु यहाँ पर जो लगेज है वो क्या है अभी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हैज है, में से क्या आएगा अभी, हैज है। क्या आएगा अभी, हैज। क्या आएगा अभी, हैज। सीधा कहीं पर क्या आता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब यहां पर आपने मूवी ऑल इज वेल देखा होगी, यहां पर क्या है, ऑल के साथ में ही जाता है। ऑल है वो एक समूह है, सिंगुलर माना जाता है, आर नहीं आएगा यहाँ पर, ऑल आर वेल नहीं आएगा।
ये एक आप बड़े एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इज जाएगा यहाँ पर, क्या आएगा अभी, इज जाएगा। और लगीज के साथ में क्या आएगा अभी, एक वचन हैज या हैव में से है जाएगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं अभी, प्लूरल लगते हैं, क्योंकि इनके आगे एस लगा होता है, ऐसे जुड़ा हुआ होता है अंत में, और परंतु होते क्या है अभी, सिंगुलर होते हैं। जैसे कुछ बीमारियों के नाम, कुछ बीमारियों के नाम जैसे मिजल्स, मम्प्स, ये देखने में तो क्या लग रहे हैं अभी, प्लूरल लग रहे हैं, एस लगा हुआ है अंत में, परंतु एक बीमारी का नाम है। कोई भी बीमारी का नाम हो उसके साथ में एक वचन क्रिया आती है, जैसे मिजल्स ए डेंजरस डिजीज। अब यहां पर आप थोड़ा सा, ये जितने भी मैं करवा रहा हूं इनमें एक छोटी सी ध्यान देना, आप यहां पर आपको यहां पर ए या एन आर्टिकल मिलेगा, ए या एन आर्टिकल मिलेगा, या इस प्रकार के शब्द मिलेंगे जो ये इंडिकेट कर रहे हो कि ये एक वचन है कोई चीज। ए डेंजरस डिजीज, एक भयानक बीमारी है ये, तो एक का मतलब यहां पर क्या आएगा अभी, इज आएगा, क्या आएगा अभी, इज। मिजल्स देखने में तो ऐसे लग रहा है प्लूरल है, पर तो है एक वचन। याद रखना, मिजल्स, मम्प्स इत्यादि कोई बीमारी का नाम हो तो आप वहां पर एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। कुछ खेलों के नाम ऐसे होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, क्योंकि इनका आगे एस लगा हुआ होता है, परंतु बहुत एक वचन, से बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स, ड्राउट्स, ये सारे खेलों के नाम हैं। अब यहां पर देखो बिलियर्ड्स नॉट ए पॉपुलर गेम, यहां पर देखो ए गेम एक प्रसिद्ध गेम नहीं है। अब ए का मतलब ये बिलियर्ड्स है, वो ए की वो खेल का नाम है, तो यहां पर क्या आएगा अभी, इज जाएगा, क्या आएगा अभी, इज जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखने में कुछ परेशानी महसूस कर रहे हो तो आप पूरा सेंटेंस पढ़िए, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। आपको यहाँ पर एक पॉपुलर गेम, एक डेंजरस डिजीज, एक खतरनाक बीमारी, एक प्रसिद्ध खेल, इस प्रकार के एक शब्द मिलेगा, ए मिल सकता है, एन मिल सकता है, तो ये क्या है अभी, सिंगुलर है। कुछ देशों के नाम है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर देखो स्टेट्स हैं एक, हाँ कई इसमें राज्य हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं अभी, यूनाइटेड, जुड़े हुए आपस में, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका बोला गया है। उत्तरी अमेरिका का एक पार्ट है द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, आपने सुना होगा, तो वहां पर बहुत से देश हैं, परंतु एक ये क्या है अभी, एक संस्था बना दी गई उनके द्वारा, संघ है द एथेंस, द फिलीपाइंस, द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में बहुत सी क्या है अभी, श्रृंखला एक प्रकार की, परंतु वो देश एक क्या है, वेस्ट इंडीज है। यहाँ पर देखो इंडीज लगा हुआ है, प्लूरल लग रहा है आपको, परंतु एक देश का नाम है। इस प्रकार के शब्द आए जो एक देश को रेफर करते हो तो वहां पर सिंगुलर क्रिया का प्रयोग होगा, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगी ये स्टेट्स हैं ज्यादा हो गए तो प्लूरल लगाओगे आप, पर तो यहाँ पर आ जाओ, ये बिग आर्मी, यहाँ पर क्या आएगा अभी, हैज ए बिग आर्मी आएगा, क्या अभी, हैज ए बिग आर्मी। ये जितने भी देशों के नाम है उनके साथ में क्या है अभी, एक वचन क्रिया आएगी। जैसे कुछ पुस्तकों के नाम है, पुस्तक तो एक ही होती है, नाम तो कुछ भी रख सकते हो आप पुस्तक का, ये कोई प्लूरल नाम भी रख सकते हो। जैसे देखो द अरबियन नाइट्स, अरबियन है नाइट्स, या नाइट का नाइट्स लगा दिया। देखो द आर्म्स एंड द मैन, द राइवल्स, ये प्लूरल लग रही है आपको, परंतु है एक वचन, क्योंकि एक ही किताब का नाम है ये। जैसे देखो द लायंस ऑफ द ईस्ट, पूर्व के शेर। अब यहाँ पर देखो लायंस है, आप ये देखोगे कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शेर है, पर तो शेर नहीं है। यहाँ पर देखो भी ए नाइस बुक, एक अच्छी किताब है, मतलब एक ही किताब है, ये किताब का नाम है। यहाँ पर आ जाना फिर आप, अगर आपको यहाँ पर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर आओ, ए नाइस बुक, ए बिग आर्मी, ए डेंजरस डिजीज, ए पॉपुलर गेम, तो ये आपको थोड़ी हेल्प करेगा कि यहाँ पर क्या है भी, किताब का नाम है या कोई
कैसा करता है, यहाँ पर क्या आएगा अभी, इज आएगा। क्या आएगा अभी, इज आएगा। देखो कुछ विषयों के नाम देख लो, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जिनके आगे एस लगता है परंतु होते एक सब्जेक्ट का नाम है। अब फिजिक्स है, वो फिजिक्स एक किताब है। देखो फिजिक्स नॉट एन इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स है वो एक सरल सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ देखो ए एन आया हुआ है, एक आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, इज। तो पॉलिटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ देखो सब्जेक्ट्स नहीं है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर एन आया हुआ है, यहाँ पर ए एन कुछ नहीं आया, परंतु यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ सब्जेक्ट एक है तो यहाँ आएगा भी इज जाएगा। क्या आएगा भी, इज जाएगा। ध्यान रखना ऐसे नाउन्स होती हैं जो क्या है अपने आप को प्लूरल शो करती हैं। जैसे पुलिस, पुलिस दिखने में वैसे एक वचन लगती होगी, एक संकित, एक आपको समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन सी लग रही होगी, परंतु ये क्या है प्लूरल बन जाती है। पुलिस, पीपल, कैटल, ये कलेक्टिव नाउन होती है परंतु ये प्लूरल क्रिया को लेती है। जैसे शिप, शिप का प्लूरल शिप ही होता है। भेड़, डियर, हिरण का भी प्लूरल क्या होता है अभी, डियर होता है, डियर्स नहीं होता। पीजेंट्री, जेंट्री क्या होता है अभी, पोल्ट्री, मुर्गी से संबंधित होता है। केविलरी, ये कुछ ऐसी नाउन्स हैं जिनके बाद में प्लूरल क्रिया है। क्या है भी, प्लूरल क्रिया का प्रयोग होगा। अब देखिए भी, द पुलिस चेसिंग द थीव्स, यहां पर इज एमआर का प्रयोग करना है, तो पुलिस के साथ में क्या आएगा भी, आर आएगा। क्या आएगा भी, आर। और देखो द केटल, जानवर, ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, तो वाज ओवर में से क्या आएगा भी, वर्ग का प्रयोग होगा। क्या होगा भी, वर्ग का प्रयोग होगा। इनमें से कोई वर्ड आए तो उसके बाद में आपको क्रिया हेल्पिंग वर्ब या वर्ब अप्लाई करनी हो तो आप प्लूरल क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं, दो भाग होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, वो हमेशा प्लूरल गिने जाते हैं। होता एक है तो गिने दो जाते हैं। जैसे सीजर्स, सीजर्स क्या होती है अभी, कैंची, कैंची एक होती है पर उसके दो पार्ट कितने होते हैं अभी, दो होते हैं। जैसे ट्राउजर, पजामा, पजामा बोलते हैं, ट्राउजर बोलते हैं। देखो पजामा, इसके दो पार्ट होते हैं। टोंग्स, टोंग्स क्या होते हैं अभी, चिमटा, घर में चिमटा होता है देखा होगा आपने। पेंट्स, पेंट जानते हो आप। स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं अभी, ऐनक होती है। ग्लासेज, चश्मा, इनके क्या होते हैं अभी, दो ग्लास होते हैं। ऐनक के भी दो ग्लास होते हैं और पेंट के भी दो पार्ट होते हैं। ये क्या है अभी, पार्ट दो होते हैं, वस्तु एक होती है, परंतु ये प्लूरल गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं अभी, बहुवचन क्रिया हो लेते हैं। जैसे ए माई ट्राउजर्स न्यू, मेरे जो ट्राउजर है वो क्या अभी नए, तो यहाँ आ रहा है। क्या है अभी, आ रहा है। मेरा पजामा है वो क्या है अभी, नया है। परंतु एक बार और ध्यान देखो भी, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यहाँ पर वो पहले हमने सीखा था ए एन आई कलेक्टिव वर्ड आ जाए, नाउन आ जाए, ऑफ आ जाए, प्लूरल कोई नाउन आए तो यहाँ पर क्या है अभी, सिंगुलर आएगा। क्या आएगा अभी, इज आएगा। क्या आएगा अभी, इज। ए पेयर ऑफ ट्राउजर आए तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, इज आएगा। अब यहाँ पर जो करता है वो ए पेयर है, नहीं कि ट्राउजर से। यहाँ पर एक जोड़ा की बात हो रही है। जैसे ए पेयर ऑफ शूज, जूतों का जोड़ा हमने इज लगाया था, यहाँ पर भी ए पेयर आ जाए तब यहाँ पर क्या लगा भी, इज। ये कलेक्टिव वर्ड होते हैं, एक समूह को इंडिकेट करते हैं। जैसे हिज स्पेक्टेकल्स हैव बीन फॉर्म्ड, तो हैज में क्या आएगा अभी, हैव आएगा। स्पेक्टेकल्स ऐसी चीजें जिनके दो पार्ट होते हैं वो क्या है अभी, प्लूरल गिनी जाती हैं। अब देखो अभी ए 1 2 3 4 5 डजन, 100, 1000,
प्लस में यहाँ पर प्लूरल नाउन हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो वहां पर क्या है भी हमेशा क्रिया क्या आएगी भी प्लूरल आएगी। क्या आएगी भी प्लूरल आएगी। अब देखो भी 2 डजन पेंसिल्स, 2 दर्जन पेंसिल, यहाँ पर ये प्लूरल क्रिया है। अगर 8 डजन पेंसिल आता तो भी यहाँ पर प्लूरल क्रिया सीधा ही आता ना 8 डजन, तो यहाँ पर इज आता। अब पेंसिल्स दे दिया तो यहां पर क्या आएगा अभी आर। 500 बॉयज, अब 500 है क्या है भी लड़के हैं, क्या है भी बॉयज, ये प्लूरल क्रिया है। क्या है भी प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन आई दिए तो यहां पर क्या आएगा भी आर प्लेइंग। परंतु यहां देखो भी 500 रुपीज नोट, 500 रुपए का नोट, 500 रुपी नोट ए गुड अमाउंट। यहां पर देखो भी ए एन का प्रयोग, एक अच्छी राशि है, यहां पर इज आएगा। क्या आएगा भी इज। 500 का नोट है वो एक ही है, ये सिंगुलर नाउन है। यहां पर देखो भी 500 के साथ में प्लूरल नाउन है, यहां पर ए रुपी नोट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर क्रिया आएगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल क्रिया आएगी। अब देखो भी 40 किलोमीटर ये लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर है, अब अलग अलग करेंगे तो ज्यादा हो गई 40 किलोमीटर, परंतु आप यहाँ देखो भी ए लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी है, एक संगठित समूह की बात हो रही है, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर के साथ में इज जाएगा। क्या आएगा भी इज जाएगा। अब 50 रुपीज 50 रुपया टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों के मध्य में बांट दिए गए, एक एक करके बांटे गए, तो यहां पर आर आएगा अभी आर आएगा। अगर 50 रुपीज का एक नोट होता तो यहां पर इज आता। अब देखो भी ये रुपए हैं वो स्टूडेंट्स को बांटे गए, बहुत से विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है भी ये बिखराव होता है इनका, ये तो यहाँ पर क्या होगा भी सेक्टर होते हैं, तो यहाँ पर आर आएगा। जिस प्रकार यहाँ पर 500 रुपये का एक नोट है, ए आया यहाँ पर अच्छी अमाउंट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आए, इस प्रकार के अभी आप क्रिया का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर क्रिया का भी काम करती है, सिंगुलर सब्जेक्ट का भी काम करती है और प्लूरल है सब्जेक्ट का भी काम करती है। वो उनके कार्य पर डिपेंड करता है। अगर वो एक साथ संगठित होकर काम कर रही है, एक समूह के रूप में काम कर रही है, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगर वो क्या है अभी प्रत्येक सदस्य उनका अलग अलग राय व्यक्त कर रहा है, अलग अलग दिशा में जा रहा है या काम कर रहा है, तो प्लूरल क्रिया आएगी। देखो ध्यान से, जैसे जूरी, टीम, काउंसिल, कमेटी। कमेटी जानते हो, कोई स्कूल की कमेटी हो सकती है, कोई और गांव की कमेटी हो सकती है, काउंसिल परिषद होती है, टीम जानते ही हो आप, ऑडियंस दर्शक होते हैं, क्राउड भीड़ होती है, पीपल का ध्यान रखना वो प्लूरल होगा हमेशा ही। क्राउड जैसे फैमिली परिवार, एक संगठित इकाई है, असेंबली विधानसभा, आर्मी सेना, क्लास कक्षा, पब्लिक जनता, क्रू वो क्या होते हैं भी नाव में काम करने वाले जो कार्मिक होते हैं उनके लिए काम में लिया गया। ये सारे वर्ड वैसे कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल क्रिया के रूप में प्लूरल सब्जेक्ट का काम भी करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का भी काम करते हैं। अब देखो अभी द जूरी अनएनिमस इन इट्स डिसीजन, भी अपने निर्णय पर वह क्या है भी एक मत है। क्या है भी एक मत है। अब देखो भी यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर इस जूरी के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है इट्स, मतलब वो अपने निर्णय के लिए क्या है भी एकबद्ध है। तो यहाँ पर इट्स है वो एक वचन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है अभी एक वचन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर इज आएगा, जूरी के साथ में क्या आएगा अभी इज। जैसे द आर्मी सेना डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर, आर्मी ने निर्णय लिया है कि वो अपने कमांडर का आदेशों की अवहेलना करेगी। अब वो एकजुट है या अलग अलग है।
अब देखो अभी यहाँ पर इट्स आए हुए हैं, मतलब जो यहाँ पर जो नाउन आई है, नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो सिंगुलर है, तो मतलब वो एक इकाई के रूप में काम कर रही है, आंदोलन कर रही है, चाहे वो आदेशों की अवहेलना कर रही है, चाहे वो निर्णय ले रही है, चाहे वो कोई कार्य कर रही है, वो एक है, इट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, है जाएगा। ये वर्ड कुछ आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे क्रिया बनने में। जैसे अब ये सेंटेंस देखो, ध्यान देने, द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ पर देखो तो जूरी है वो अपनी राय में बंटी हुई है, मतलब जितने भी सदस्य हैं उसके अंदर वो उनकी अलग अलग राय है। तो यहाँ पर देखो अभी एक क्वेश्चन नहीं है, देर बहुवचन है, दे का क्या होता है अभी, बहुवचन, मतलब जूरी के लिए दे यूज हुआ है, दे के कारण देर है, और यहाँ पर जूरी के लिए इट यूज हुआ है। तो ये चीज है, ये जो प्रोनाउन है ये आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर कहेगा भी वर आएगा, कहेगा भी वर आएगा। इसी प्रकार द कमेटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अब देखो भी देर आ गया तो यहां पर क्या आएगा अभी, हैव, क्या आएगा अभी, हैज हैव में से एक पढ़ना है आपको, हैज या हैव में से अप्लाई करना है, हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, या इजमार में से भरना हो तो आप भरेंगे यहां पर आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब देखिए भी द प्लस में एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव जानते हो आप, ऐसे एडजेक्टिव जो एक समूह को व्यक्त करते हैं, एडजेक्टिव हो तो संपूर्ण जाति को प्रदर्शित करते हो, एक जाति, एक समूह, एक देश को इंडिकेट करते हो, उनसे पहले दा लगा हुआ हो तो वो हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। जैसे द पुअर सिटिंग हेयर, गरीब, पुअर माने क्या होता है अभी, गरीब, रिच माने क्या होता है अभी, अमीर। द ब्लैक लिविंग इन अफ्रीका, अफ्रीका में क्या रहते हैं अभी, ब्लैक रहते हैं, ब्लैक का मतलब है वहां पर रहने वाले जितने भी काले रंग के लोग हैं ना उनको ब्लैक बोला गया है। और गरीब है ना वो सभी गरीब लोग हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो इनके लिए क्या आएगा अभी, आर आएगा, क्या आएगा अभी, आर का इज इज आर में से प्लूरल क्रिया है इनके साथ, वाजवर होता तो वर आता है यहाँ पर। इतना याद रखना, कोई भी एडजेक्टिव नाउन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर पुअर और ब्लैक है वो नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव के रूप में हो तो इनमें क्या है अभी, प्लूरल क्रिया का प्रयोग होगा। अब ये क्या है अभी, नाउन बन गई है, क्या बन गई है अभी, नाउन बन गई है, पर तो वैसे पुअर क्या होता है अभी, एडजेक्टिव होता है। कोई भी वर्ड होता है उससे पहले ए एन दा लग जाता है तो वो नाउन का काम करती है, परंतु ये सारी संपूर्ण जाति को व्यक्त कर रही है, अब याद रखना। एक और देखो अभी, ये देर क्या होता है अभी, एक इट होता है एक देर होता है, दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं अभी, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। इनमें जो यहाँ पर जो इजमार भरते हैं ना वो इसके हिसाब से नहीं आता, इनके बाद में जो नाउन काम में आती है उसके हिसाब से आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटी सी बात है। देर इज ए पेन, यहाँ पर ए पेन है तो इज आ गया, देर 5 पेन से 5 पेन है तो क्या आ गया अभी, आर आ गया, ये थोड़ा ध्यान देने योग्य मोस्ट चीज है। देर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो बाद इनके तो तुरंत बाद में जो नाउन आएगी उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिया प्रयोग करना। कुछ गणितीय देखो, 2 and 2, 2 और 2 कितने होते हैं अभी, 5 होते हैं, 5 और 5 कितने होते हैं अभी, 10 होते हैं। इस प्रकार के कई बार सेंटेंस आ जाते हैं। यह कभी एक आरएस में आया हुआ था प्रश्न है, 2 and 2 makes 4, तो यहाँ पर क्या है अभी, सिंगुलर क्रिया आएगी। इस प्रकार मेक और मैक्स में से आपसे फिलअप करवाएगा, यहाँ पर क्या है अभी, सिंगुलर क्रिया आएगी मैक्स 4। कई बुक्स ऐसी हैं जिनमें यहाँ पर मैक भी दिया हुआ है, वो कहते हैं कि दोनों ही सही है, परंतु अधिकतर क्या है अभी प्रचलित में और ज्यादा मान्यता इसको सिंगुलर क्रिया ही आएगी।